लेकिन मुझे आज दुख के साथ कहना है, ये आप लोगों के लिए पैसा है, उड़ीसा के आदिवासियों के लिए पैसा है। जहां खनन होता है उस इलाके के विकास के लिए पैसा है। लेकिन दुख की बात है, 4,000 करोड़ में से यहां की सरकार बहुत कम पैसा खर्च कर पाई है। वो पैसा वैसा का वैसा पड़ा हुआ है। मैं हैरान हूं, यहां की सरकार को हो क्या गया है। पैसे हैं, लोगों को जरूरत है, लोगों का हक है, लेकिन सरकार सोई है। ओडिशा की सरकार को चाहिए कि आदिवासी हितों के लिए जो ये प्रावधान किया गया है उसका भरपूर लाभ लोगों को दिलाएं। चुनाव का इंतजार न करो। अरे लोगों की परेशानी की दूर करो। चुनाव तो आएंगे जाएंगे, ये रुपये पड़े हैं। ये मेरे आदिवासी भाई बहनों का अधिकार है जो केंद्र सरकार ने उनको दिया है, कानूनन सुनिश्चित किया गया है। साथियों, केंद्र की भाजपा सरकार निरंतर इस बात की कोशिश कर रही है कि व्यवस्था से हर उस कमी को दूर किया जाए जो गरीबों का अधिकार छीनने में मददगार बनती है। भाइयों और बहनों, बीते 4 वर्षों में हमारी सरकार ने देश में 6 करोड़ से ज्यादा, ये आंकड़ा याद रखोगे आप? याद रखोगे? याद रखोगे बात को? हमने सरकार में आने के बाद 6 करोड़ से ज्यादा फर्जी राशन कार्ड पूरे देश में, फर्जी गैस कनेक्शन, फर्जी गलत नाम से स्कॉलरशिप पाने वाले लोग, गलत नाम से पेंशन हथियाने वाले लोग, ऐसे फर्जी लाभार्थियों के उनको ढूंढ निकाला। ये कौन फर्जी नाम है, कहां है, किसकी मेहरबानी से है, ये सब खोज के निकाला। करीब करीब 6 करोड़। सोचिए। और हिम्मत के साथ ये तिजोरी लूटने वाले बिचौलिए ये 6 करोड़ के नाम से माल खा जाते थे। इन 6 करोड़ फर्जी नामों को रद्द कर दिया। आप सोचिए, पूरे ओडिशा की जितनी आबादी है उससे ज्यादा ऐसे फर्जी लोग, कागजी लोग देश के रुपये चुराए जाते थे, उनके नाम पर चुराए जाते थे। ये वो फायदा उठा रहे थे जिसके असली हकदार वो बिचौलिए नहीं, वो दलाल नहीं, वो हिंदुस्तान का नागरिक जिसका हकदार था। आप जिसके हकदार थे उनके लिए हमने काम किया है। ये ऐसे लोग थे जो कभी जन्मे ही नहीं, लेकिन इनके नाम से दूसरे लोग, दूसरे बिचौलिए अपनी तिजोरियां भर रहे थे। भाइयों और बहनों, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। ये बात आप लोगों तक पहुंचाएंगे? ये बात लोगों तक पहुंचाएंगे? घर घर पहुंचाएंगे? पक्का पहुंचाएंगे? छोटे छोटे ग्रुप में बैठ करके बात करेंगे? तो मैं जरा विस्तार से समझाता हूं आपको। केंद्र सरकार
24, 25, 30 रुपये में 1 किलो गेहूं खरीदकर आप विचार कीजिए, भारत सरकार गेहूं बाजार से खरीदती है, किसान से लेती है, बाजार से लेती है, 24, 25, 26, 27 रुपया देती है। 1 किलो गेहूं का 20-25 रुपया, और उसे सिर्फ 2 रुपये में राशन की दुकान में गरीब को मिले, इसकी व्यवस्था करती है। यानी 25-27 रुपये के गेहूं गरीब भूखा न सो जाए, गरीब की थाली खाली न रहे, इसलिए सिर्फ 2 रुपये में उसको दिया जाता है। चावल भी केंद्र सरकार 30-32 रुपये में खरीदती है, और 30-32 रुपये का चावल गरीब कहां से खरीद पाएगा? वो बेचारा रात को भूखा सो जाएगा। तो भारत सरकार 30-32 रुपये में खरीदा हुआ चावल सिर्फ 3 रुपये में ये गरीब के लिए पहुंचाता है, गरीब को मिले इसकी चिंता करता है। लेकिन ये गेहूं और चावल उस गरीब तक पहुंचने नहीं दिया जाता है। एक समूचा तंत्र ऐसा बना हुआ था जो फर्जी राशन कार्ड की मदद से अधिकांश अनाज उठवा लेता था, और जब गरीब सस्ता राशन लेने दुकान पर पहुंचता था तो वहां बोर्ड लगा हुआ था कि सामान सारा बिक गया, माल नहीं है, और गरीब बेचारा खाली हाथ लौट आता था। ये गरीब के पेट पर लात मारने का काम होता था। बिचौलिए खा जाते थे, सबकी मिली भगत हुई करती थी। हालात ऐसे थे कि केंद्र सरकार द्वारा भेजा गया वही अनाज बाद में वही गरीब दूसरी दुकान से ज्यादा पैसे देकर के खरीदने के लिए मजबूर होता था, ताकि रात को बच्चे भूखे न सो जाए। आप कल्पना कर सकते हैं कि देश का कितना ज्यादा पैसा बिचौलियों के पास जा रहा था, काले धन में बदल रहा था, और कोई सुनवाई नहीं थी, कोई पूछने वाला नहीं था, कोई डर नहीं था। ये लीकेज बंद करने का काम केंद्र की भाजपा सरकार ने किया है।